माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी से उन लाखों हमारी माता बहनों का अपमान है जो इस देश की नागरिक है। कांग्रेस का और विपक्ष के लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें कहीं ना कहीं हताशा कहीं ना कहीं स्पष्ट हुई, लेकिन बाद में एक विशेष तबके के द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा जिस प्रकार से वहां अराजकता की गई और कई दंगे हुए, और दंगों में जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को उनका नरसंहार किया गया, उनके निश्चित रूप से जिस प्रकार की नई पॉलिसी आई है जीएसटी को लेकर, उसमें से आम आदमी के हित में ये निर्णय है और उन्हें अपने उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं पर बहुत ही लाभ होने वाला है, सुविधा होने वाली, उनके रेट भी कम होंगे। देश के प्रधानमंत्री को बड़े मन से गाली दिया जा रहा है, क्या है विपक्ष को दबा देता है? कांग्रेस का और विपक्ष के लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें कहीं ना कहीं हताशा कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है। कांग्रेस के लोग ये मान चुके हैं कि हमारी ये संपत्ति है देश, और हम लोग ही देश का संचालन करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 4-5 चुनावों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ खड़ा है, और हम सब लोगों के लिए ये बड़ा आनंद देने वाला क्षण है कि लगातार तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। तो ये लोग हताश हैं, निराश है और इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार के बयानों का कोई स्थान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी से उन लाखों हमारी माता बहनों का अपमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक समिट में वहां जाना हुआ और देश के हितों को लेकर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह अपनी बात रखी है उस मंच पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के नागरिकों के हित में ध्यान में रखकर हमने अपनी विदेश नीति बनाई है और हम पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश है, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प भी है कि हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित में हम लोग हमारा देश अपनी विदेश नीति अपनाएगा और हम उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विदेश नीति में, हमारी नीतियों में हमारा देश प्रथम है, देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित प्रथम। संबल का जिस प्रकार का इतिहास है, आपने देखा होगा 1947 के समय देश में जो आबादी थी संबल में वो लगभग बराबर थी, लेकिन बाद में एक विशेष तबके के द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा जिस प्रकार से वहां अराजकता की गई और कई दंगे हुए, और दंगों में जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को उनका नरसंहार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उससे बड़ी संख्या में पलायन हुआ है और आज आबादी का असंतुलन जो दिखता है वो उसी का परिणाम है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उस समय के तत्कालीन शासकों ने उन्हीं अराजकता करने वाले लोगों को साथ खड़े रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में खड़े रहे और उनके मुकदमे वापस लेने का काम इस प्रकार की गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले लोग के कारण ही ये परिस्थिति निर्माण हुई। सब लोग जानते हैं कि पंचायत में चुनाव सिंबल पर नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल एक जिला पंचायत के सदस्य के रूप में प्रत्याशी घोषित करके हम चुनाव लड़ते हैं। ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत में से केवल जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हम लोग लड़ते हैं। बाकी दलीय आधार पर चुनाव, बाकी चुनाव नहीं होते। लेकिन सिंबल की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। हम लोग प्रत्याशी समर्थित घोषित करते हैं जिला पंचायत, और हम लोग पार्टी में अपने कार्यकर्ता आधारित हमारा जन संगठन है, तो हम लोगों ने उसकी रचना बनाई है। उस रचना के आधार पर कागज के साथ लोग चुनाव